अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका सेंटर को जैक में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इमरान। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, दो चीज कभी भी दुनिया में बांटते रहा करो, पहली मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। दोस्तों, ये कहानी है एक कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन की, जो आके बहुत मेहनत से आगे बढ़ के एक अपना मकाम बना लेता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। मतलब इतना करोड़पति बन जाता है, मतलब खुद के पैर में खड़ के सेल्फ मेड मैन होके जो आके अपनी एसी कार में जाता है। एसी कार में उतरते ही अपने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को देखता है और खुद ही अपने आप को निहारता है और देखता है मैं कितना सक्सेसफुल आदमी बन चुका हूँ। देखते ही देखते मतलब सिगरेट सुलगाता है और सिगरेट मतलब वो देखता है कि वहाँ पे जो बच्चा है वो पत्थर लेके जाके मजदूर कर रहा था। यानी ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी में मतलब जो भी एक काम होता है, मजदूर का काम होता है, जो ईंट यहाँ से लेके वहां तक लेके जाके रखते हैं ना, वो बच्चा जो पढ़ने की उम्र में जो बंदा है ना, वो बच्चा काम कर रहा था वहां पे। तो ये उसको देख रहा था, मतलब ये बंदा मतलब छोटा सा लड़का यहाँ पे क्यों काम कर रहा है। जो छोटी उम्र का बच्चा था, जिसकी उम्र नॉर्मली एक 12 साल 13 साल के बच्चे की उम्र थी, जो वहाँ पे 6 और 7 क्लास पढ़ता हुआ बच्चा, वो वहाँ पे काम करता रहता है। तो ये जब देखता है, मतलब देखते ही इसको मतलब एक गुस्सा आ जाता है। फौरन वहाँ पे जो लड़के के पास जाता है और जाके पूछता है, भाई यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, क्यों काम करते हो और यहाँ पे तुमको किसने काम पे रखा है। तो वो बंदा मतलब बच्चा परेशान हो जाता है। वो बोलता है, बाबू साहब मेरे को काम करने दीजिए, क्योंकि मेरे को आके काम करने दीजिए। मैं आके काम किया तो ही रात को मैं मेरे माँ बाप को जाके मैं आके इसकी कमाई दे सकता हूँ, ताकि वो लोग खाना खा सके। तो सर, मैं ये बात जो सब चीज़ ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे काम करने की इजाज़त किसने दी। वो बच्चा रोते ही रह गया और ये बोलता रहा, बाबू साहब मेरे को जाना है, मेरे को काम करना है। तो उसने पूछा, बात क्या है ये तो बताओ। तो उसने बताया, मेरे बाबूजी जो है कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, मजदूर का काम करते हुए मेरे बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में उनकी पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया, वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो इसलिए मैं क्या सोचा कि मतलब बाबूजी तो अब बीमार है, बाबूजी का दवाई का खर्चा भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अब आके मैं ये क्यों हूँ जो मेरे माँ बाप को जो है सहारा बन सकूं इस वक्त में। तो इसलिए मैं यहाँ पे मजदूर करने के लिए आ गया। वो बोलता ही गया, साथ में रोता ही गया। तो जो कंस्ट्रक्शन वाला जो बंदा था, जो आदमी जो खुद की बिल्डिंग को देख देख के नहार रहा था, तो उसके सामने उसका ही जब वो बच्चा खुद की तकलीफ जो बोलता गया, जब साहब जी जब तक मैं आके शाम तक नहीं जाऊंगा, पढ़ने की उम्र है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो उस बंदे ने बताया, साहब जी मैं स्कूल गया तो भी, ठीक है, मैं आके उस वक्त में खिचड़ी खा लूंगा। स्कूल में जो खिचड़ी मिलती है गवर्नमेंट स्कूल में वगैरह जो भी है, वहाँ पे खिचड़ी मिलती है। तो उसने बताया, अगर मैं ये स्कूल में जाकर मैं खिचड़ी खाऊंगा तो उस दिन मेरे माँ बाप जो है भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे मजदूर करके थोड़ा कमा भी लूँ तो रात में जाके मेरे माँ के साथ मैं कुछ खाना खा लूँ। तो ये बात बोलते बोलते बच्चा रोते गया। जो कंस्ट्रक्शन वाले का जो आदमी था, वो बंदा, उसकी भी वो बच्चा जब स्टोरी बोलते रहा ना, तो उसकी जो पुरानी जिंदगी थी, जो कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग बनाया था, उसने भी बचपन में ही जो ठोकर खा खा के एक मकाम में तक पहुंच गया। तो उसको वो याद आने लग गया, जो बच्चा जो है अभी उसकी जिंदगी में जो हो रहा है, वो बच्चे की जिंदगी में, ठीक है। तो वो उसके दिल में याद आ गया, तो पुरानी जिंदगी उसको याद आ गई। तो उसने बोला, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे को 1 से 20 का पहाड़ा लिख के दिखाओ। तो वो बंदा वहीं पे खड़ा था, एक लकड़ी उठा ली और वहीं पे एक छोटा सा टेबल बना लिया, वहीं पे रेत थी और रेत में उसने 1 से लेके 20 का पहाड़ा बना के वहां पे रख दिया। तो ये लो साहब, आप चेक कर लो, मैंने बिल्कुल सही किया है पहाड़ा। तो वो आदमी बोला, अच्छा तो एक काम करो, तुम 20 दिन की पगार मैं तुमको देता हूं, अब तुम यहाँ पे नहीं आओगे काम करने के लिए, तुम स्कूल जाओगे। तो उसने मुंशी को बुलाया और मुंशी को डांट लगाई, तुम ऐसे कैसे बगैर देखे बच्चों को तुम काम पे रखते हो। तो मुंशी के पास से उसने पगार लेके दिला के दे दी। देने के बाद उस बच्चे को फिर बोला, तुम अगले महीना फिर आना और फिर 1 से 40 का पहाड़ा मेरे को लिख के दिखाना।
तो फिर 1 से 40 का पगार लिख के दिखा दो तो फिर मैं तुमको 40 दिन की पगार दे दूंगा। ठीक है, मजदूरी अलग होती है, पगार अलग होती है। मजदूरी जो है, जो मजदूर कमा के जो जाता है घर पे उसको मजदूरी देते हैं, जो बंदा काम करता है उसको पगार देते हैं। तो उसने ये बंदे को क्या किया, स्कूल भी जाने दिया है, कमाई वो भी उसकी लगा दी और उसको बोला, उसके मुंशी को बुला के बोला अब इसके घर पे जाओ और इसके जो भी बाप का जो हुआ है, जो हादसा हुआ है उसका इलाज करवाओ ताकि इसको तकलीफ ना हो। तो ये जिंदगी ऐसी है। बोलने का मसला ये है कि जब भी जहां भी देखो मुस्कुराहट बांटो। और दुनिया में एक दो ही चीज ऐसी हैं जिसका देने से लोगों का कुछ नहीं जाता, एक है मुस्कुराहट और एक है दुआ। यही दर्शाता है कि कभी भी आप लोगों को मुस्कुराहट से बात करो और दुआ देते रहो ताकि आपकी और आपके आने वाली फैमिली को उस दुआ से बचाएं और लोगों के इस दिलों में आपकी जो मुस्कुराहट है घर घर कर जाए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करना दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ताकि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो ऐसे मिल सके। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।